हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत मेजर रीज़न देने वाली हूँ कि राइटिंग में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स का पीटी के एग्जाम में। जब भी बच्चे कोई एसे या समरीज प्रिपेयर करते हैं तो अक्सर उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी कोई मिस्टेक नहीं हो रही, ना एसे राइटिंग में ना ही समराइज रिटन टेक्स्ट में, फिर भी हमारा स्कोर राइटिंग में इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। बच्चे, द पॉसिबल रीजन इज कि आपकी राइटिंग के जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अग्रीड, बट जो इसका एक मेजर रीजन है वो ये है कि आप अपने रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, आपके लिसनिंग के फिलअप्स के स्पेलिंग्स में बहुत दिक्कत है। तीसरा, आप स्पेलिंग्स का ध्यान समराइज स्पोकन टेक्स्ट में नहीं रख रहे हैं। और लास्ट कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में जो आपके ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स हैं उनको सही से केटर नहीं कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ऐसे से स्कोर नहीं आ रहा, वो टेम्पलेट छोड़ो और दूसरा अटेम्प्ट करो, फुल लेंथ टेस्ट देके देखते हैं, और जैसे ही राइटिंग में थोड़ा सा स्कोर फॉल करता है बच्चे बार बार अलग अलग ऐसे के टेम्पलेट्स को करते रहते हैं अटेम्प्ट कि इससे नहीं आ रहा तो उससे आएगा। प्लीज कीप दिस थिंग क्लियर इन योर हेड कि एसे राइटिंग और समराइज रिटन टेक्स्ट ने कंबाइन करके आपको अराउंड 21 to 22 पॉइंट्स देने हैं आउट ऑफ 90 इन राइटिंग। तो जो क्वेश्चन आपको दोनों मिला के 22 पॉइंट तक दे सकता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके ओवरऑल 8+ या 8.5 या 9 बैंड सिर्फ इन दो क्वेश्चन से आ जाएंगे। एक एक करके बात करते हैं कि बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं उसमें किन चीजों पे खास ध्यान देना है। We start off with write from dictation. Write from dictation में प्लीज जब आप अटेम्प्ट करते हैं राइटिंग स्कोर इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स को जल्दी जल्दी लिखें और फिर टाइपिंग करें। स्टूडेंट्स क्यों लैग कर जाते हैं डिक्टेशन में, क्योंकि वो सीधा टाइप करते हैं। नो मैटर आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी भी अच्छी हो, फिर भी इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले अपनी शीट पे लिखें और उसके बाद उसे टाइप करें। और जब आप टाइप करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, जैसे सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। कोई भी प्रॉपर नाउन दिया हो उसको कैपिटल करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर को। लास्ट में फुल स्टॉप या कॉमा एब्रीविएशन का ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं उनके स्पेलिंग्स को प्लीज प्रूफ रीड ध्यान से कर लें। जी हाँ, अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो डेफिनेटली राइटिंग का स्कोर फॉल करेगा ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू केटर इज योर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम फिलअप्स बहुत ध्यान से किए थे फिर भी पता नहीं क्यों गलत हो जाते हैं। बच्चे, स्पेलिंग्स आपको आते हैं पर साउंड्स का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्लेस। सो अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है कंप्लीट, तो पता ही नहीं चलेगा कि PLACE बोला है या PLAYS बोला है। वेदर WHETHER है या WEATHER है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें जब आप अपने लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, अगर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, और इसके साथ साथ लिसनिंग भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। SES की गलती बहुत कॉमन है, पता ही नहीं चला, परफॉर्मेंस बोला, परफॉर्मेंसेस बोला। अगर आपको इन एनी केस तैयारी करते हुए या फाइनल टेस्ट में किसी भी पॉइंट पे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ये SES या ED की जो साउंड्स हैं, वर्ड एंडिंग्स हैं, इस पे कंफ्यूजन हो जाए तो प्लीज़ आप अपने बेसिक जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्लान को कंप्लीट करें। यू नो कि जब आप कोई भी चीज़ ग्रामेटिकली फिट करते हो तो वहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए, अगर वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। तो अगर आपसे सुनना भी रह गया है, सुनने में भी मिस्टेक होगी, कि एटलीस्ट इतना इंश्योर करें कि आप अपने ग्रामर के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करो टू इम्प्रूव योर स्कोर्स इन लिसनिंग फिलअप्स। तीसरा क्वेश्चन है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंश्योर करें कि वो ही कीवर्ड्स लिखें जिनके स्पेलिंग आपको 100% श्योर हैं कि सही आते हैं। इस क्वेश्चन में आप वो कीवर्ड्स को बिल्कुल नहीं टच करोगे जिनके आपको स्पेलिंग्स में डाउट है। डाउट मीन्स अ 50-50 प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो सही भी हो सकता है तो वो गलत भी हो सकता है। गलत होगा तो मेरे राइटिंग के स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा।
इसके बाद आप अपने रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स को बहुत ध्यान से करेंगे। मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें रीडिंग के ब्लैंक्स की डिस्कशंस की हुई हैं, रूल्स बताए हुए हैं डिस्कशंस के बीच में। प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस। और जो रीडिंग के ब्लैंक्स आप सॉल्व करते हो रीडिंग एंड राइटिंग के, वो स्कोर आपका राइटिंग मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट होगा। बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, आपके ग्रामर के रूल्स, उसके साथ साथ आपकी कॉलोकेशंस, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ओवरऑल पैसेज के मीनिंग को समझते हुए अगर आंसर्स फिट करोगे तो हमेशा आंसर्स करेक्ट ही होंगे। आई होप कि आप राइटिंग के मॉड्यूल में स्कोर लेने के लिए एसे के स्ट्रक्चर को बार बार नहीं चेंज करोगे, समराइज रिटन टेक्स्ट को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से कहीं ज्यादा जरूरी है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्लस योर रीडिंग एंड राइटिंग fill in the blanks. If you still have any doubts, do drop in your comments. I wish you good luck with your preparations. Thank you very much.